मूशिक पृथ्वी पर रहने वाला एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली चूहा था। वह बहुत नटखट था और पृथ्वी के लोगों को अपनी शैतानियों से डराता रहता था। वह किसानों के अनाज नष्ट कर देता, लोगों के वस्त्रों में छेद कर देता और बिल्लियों को भी डरा देता था। पृथ्वी के लोग मूशिक से तंग हो चुके थे। वह उसके लिए जाल बिछाते थे, लेकिन वह इतना चालाक था कि कभी भी उसमें नहीं फंसता था। मूशिक से मुक्ति की इच्छा से पृथ्वी के लोगों ने भगवान गणेश को प्रार्थना की। हे भगवान गणेश, इससे पहले कि मूशिक हमारा सब कुछ नष्ट कर दे, कृपया हमें बचा लें, हमारे इस दुख का अंत करें। भगवान गणेश ने निर्णय लिया कि वह मूशिक से निपटने के लिए स्वयं ही पृथ्वी की यात्रा पर जाएंगे। अपनी योजना के अनुसार भगवान गणेश मूशिक को पाठ पढ़ाने और पृथ्वी के लोगों को मूशिक की शरारतों से छुटकारा दिलाने के लिए पृथ्वी पर आए। जैसे ही मूशिक भगवान गणेश के सामने आया, भगवान ने उसे फंसाने के लिए उसकी गर्दन पर एक रस्सी फेंकी। मूशिक स्वयं को उस रस्सी से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर ही रहा था कि तब तक भगवान गणेश उस विशाल चूहे पर कूदकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो एक घोड़ा हो। अब तुम भाग नहीं सकते मूशिक, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुक्ति का प्रयास छोड़ दो। आह, मूशिक ने परेशान होते हुए कहा, क्योंकि वह भगवान गणेश के शरीर के भार को सहन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही भगवान गणेश उसकी पीठ पर बैठे, वैसे ही मूशिक ने चिल्लाना और रोना आरंभ कर दिया। मूशिक को अपने किए पर पछताता देखकर भगवान गणेश ने उसकी सवारी छोड़ दी। मूशिक ने भगवान गणेश से विनती करते हुए कहा, प्रभु, मुझे अपनी कथा सुनाने का अनुमति दीजिए। मैं एक गंधर्व हूँ, मेरा नाम करुंच है। एक बार भूलवश ऋषि वामदेव के पांव पर गलती से मैं चढ़ गया था। ऋषि ने उसी क्षण मुझे चूहे का जीवन जीने का शाप दे दिया। मैंने ऋषि वामदेव से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इतनी छोटी सी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड ना दें। ऋषि ने कहा कि वह अपना शाप वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वह सुनिश्चित करेंगे कि सब लोग मेरे सामने अपना सिर झुकाएंगे। इस तरह मैं एक विशाल चूहे के रूप में पृथ्वी पर आया। मुझे इस बात का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि ऋषि वामदेव की बात कैसे सच होगी। भगवान गणेश को मूशिक पर दया आ गई। उन्होंने बोला, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार अपनी दैवी शक्तियों के प्रयोग से भगवान गणेश ने उस विशाल मूशिक को एक छोटे से चूहे में बदल दिया। जब भगवान गणेश ने उसका आकार छोटा कर दिया, तब मूशिक बहुत ही प्रसन्न था। उसने प्रसन्न होते हुए विनती की, धन्यवाद प्रभु, कृपया आप मुझे एक वाहक के रूप में अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए। आप जहां भी जाना चाहें, मैं आपका वाहन बनकर आपको ले जाऊंगा। कृपया मेरी यह विनती स्वीकार करें। इससे पूर्व बहुत सारे लोगों ने मूशिक को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान गणेश को छोड़कर कोई भी उसे नहीं पकड़ पाया था। इसलिए मूशिक ने अपना जीवन भगवान गणेश की भक्ति में लगाने का निर्णय लिया। भगवान गणेश ने मूशिक की बात मानकर उसे अपना वाहन बना लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद मूशिक की सवारी करने से पहले भगवान गणेश ने भी अपना शरीर छोटा कर लिया, ताकि मूशिक को कष्ट ना हो। उस दिन से ही मूशिक भगवान गणेश का वाहन बन गया। इस तरह ऋषि वामदेव की बात सच हो गई। जो भी भगवान गणेश की पूजा में उनके आगे अपना सिर झुकाता है, वह मूशिक के आगे भी अपना सिर झुकाता है। ऐसी धारणा है कि उस दिन से ही भगवान गणेश के साथ ही मूशिक की भी पूजा होने लगी और गणेश को मूशिक वाहन के नाम से भी जानने लग गए।